सो इफ आई टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, टीम तो हर कोई बना रहा है, बट द मेन थिंग इज कि जल्दी टीम कौन बना रहा है। तो दोस्त, हर कोई चाहता है कि मैं अपनी टीम साइज को जल्दी से ग्रो कर पाऊँ और जल्दी से सक्सेसफुल हो जाऊँ और जल्दी से मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं, अपने सपनों को जल्दी से पूरा कर पाऊँ। बट दोस्त, कुछ ऐसी स्किल्स की कमी होती है जिसकी वजह से लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो दोस्त, मैं आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स, जिसके माध्यम से आप इस इन्फॉर्मेशन को जब अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाएगी। आपकी बातों से, आपकी बिजनेस प्लान से वो प्रोस्पेक्ट वो गेस्ट रिलेट कर पाएगा। तो चलिए, सबसे पहले एज यू कैन सी कि मेरा जो स्क्रीन है, मेरा जो डेस्कटॉप है, वो आपको मेरे बैकग्राउंड पे दिख जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी का। ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है कि अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आप मैथ के टीचर के पास जाएंगे, अगर आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस के टीचर के पास जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में है क्या? महंगाई है। लोग उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं जितनी अर्न करने की उन्हें ज़रूरत है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन करना है लोगों को, और आपको भी करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अगर हमें किसी के पास जाना है तो हमें जाना है फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास। और अगर बात आ गई है फाइनेंशियल एडवाइज़र की, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र पे सबसे पहले नाम आता है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी का। तो मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, एक राइटर है और एक बिजनेसमैन भी है। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र रॉबर्ट टी कियोसाकी का ने एक बुक लिखी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में उन्होंने एक चीज़ बताई है कि जॉब इज इक्वल टू रैट रेस, यानी कि जिस जॉब के पीछे आज के टाइम में पूरी सोसाइटी भाग रही है, उस जॉब को मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। ये रैट रेस यानी कि चूहा दौड़, एक के पीछे एक के पीछे एक, ये सब फालतू के फालतू इधर के उधर दौड़े जा रहे हैं और मिलना कुछ नहीं है, बस केवल खर्चे चलेंगे। उन्होंने बताया है कि अगर आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन करना है तो बिजनेस इज मस्ट, बिजनेस ज़रूरी है, बिजनेस आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बुक भी इन्होंने एक लिखी है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक में इन्होंने एक मॉडल बताया, ESBI मॉडल। अब ये ESBI मॉडल होता क्या है? जो लोग भी इस मॉडल को नहीं जानते, जो इस मॉडल को नहीं समझते, वो जिंदगी भर पैसों के पीछे परेशान रहते हैं और कभी उनकी समस्याएं, तकलीफें खत्म नहीं होती। तो ये ESBI मॉडल है क्या, इस बात को जल्दी से समझते हैं। बहुत ही इजी है, बस आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाने की जरूरत है। ESBI मॉडल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ESBI मॉडल में बताया गया है कि ESBI, E फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब वो व्यक्ति जो नौकरी करता है। अब जो व्यक्ति नौकरी करता है वो जितना टाइम नौकरी करेगा उतनी इनकम पाएगा। यानी कि अगर उसने एक दिन में 8 घंटे उसने मेहनत की है तो 8 घंटे का पैसा मिलेगा, यानी कि 8 घंटे के हिसाब से उसकी महीने की पगार मिलेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में होता क्या है कि एक व्यक्ति वो अपनी नौकरी का मालिक होता है, यानी कि अपनी जॉब का मालिक होता है, वो अपने काम का मालिक होता है। वो जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपना एक दुकान खोल दिया, उस दुकान में वो बिल्कुल रोज़ काम करेगा, रोज़ शटर उठाएगा, रोज़ गिराएगा, यानी कि वहाँ भी वो जितना टाइम देगा उतने ही पैसे कमाएगा, उससे ज़्यादा पैसा नहीं कमाएगा। अगर 8 घंटे उसकी दुकान खुलती है, 8 घंटे उसकी शॉप खुलती है, तो 8 घंटे में जितनी सेल होगी उतना ही उसको इनकम आएगी। इस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों कैटेगरी में काम करने वाले लोग जितना टाइम काम करेंगे उतने ही पैसे कमाएंगे। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो एम्प्लॉय है, ई जो फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें जो हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई बॉस होता है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उसका कोई बॉस नहीं होता, वो खुद का अपना बॉस होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया का पूरे वर्ल्ड में 95% लोग ऐसे हैं जो या तो एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और इनके पास केवल 5% पैसे होते हैं। यानी कि पैसे की बहुत कमी होती है, बट लोग बहुत ज़्यादा हैं जो इस काम को करते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, बिजनेस ओनर। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, खुद का अपना बिजनेस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू ओन अ सिस्टम, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं इनके पास अपना खुद का एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम पे काम करते हैं और उस सिस्टम में लोगों को इन्वॉल्व करते जाते हैं। यानी कि उनके लोग हमेशा बढ़ते जाते हैं, उनके नीचे काम करने वाले लोग हमेशा बढ़ते जाते हैं, और जितने ज़्यादा लोग होते जाते हैं उतने ज़्यादा पैसे होते हैं, उतने ज़्यादा पैसे वो अर्न कर पाते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, वो अकेले कोई काम नहीं करता, वो लोगों से काम करवाता है। वो केवल ऑर्डर देता है या फिर शुरुआत में खुद मेहनत करता है और वो अपना एक सिस्टम बनाता है, अपना एक टीम बनाता है, और उसके बाद वो जितना भी काम करता है, जितने भी ज़्यादा लोग उसके साथ बढ़ते जाते हैं, उतना ज़्यादा उसका सिस्टम बड़ा होता जाता है, उतनी ज़्यादा उसकी इनकम बड़ी हो जाती है। फोर्थ कैटेगरी देखिए, इन्वेस्टर, यानी कि मनी वर्क्स फॉर यू। जो लोग पैसे से पैसे कमाते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, शेयर मार्केट से पैसे कमाते हैं या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग से पैसे कमाते हैं। वो 10 लाख लगा के 1 करोड़ कमाते हैं, 1 करोड़ लगा के 10 करोड़ कमाते हैं, यानी कि उन्हें इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होती है और वो इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसा बना लेते हैं।
अब जो ये मैंने आपको जो ग्रीन कैटेगरी दिखाई है बी और आई की, यानी कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की, यहाँ पे मज़े की बात ये है कि केवल 5% पॉपुलेशन है जो इस काम को करती है और 95% पैसे के ये हकदार होते हैं, 95% पैसे के ये मालिक होते हैं। वो इतनी इंटरेस्टिंग बात है। इस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद आप लोगों से पूछिए कि क्या आप उस कैटेगरी में जाना चाहेंगे जहाँ पे लोग तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन पैसे बहुत कम हैं, या फिर उस कैटेगरी में जाना चाहेंगे जहाँ पे लोग तो बहुत कम जा रहे हैं लेकिन वो जो लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल अपनी बना पा रहे हैं। तो आपका प्रॉस्पेक्ट ये बोलेगा कि मैं वहीं पे जाना चाहूँगा जहाँ पे लोग कम है लेकिन पैसे बहुत अच्छे हैं। मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि हाँ लोग कहेंगे कि हाँ मुझे उस कैटेगरी में जाना है जहाँ पे लोग कम है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हैं। अब आप सामने वाले से पूछिए कि अगर आपको उस कैटेगरी में जाना है जहाँ पे लोग तो बहुत कम है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग है, क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि आप उस कैटेगरी में जा पाएँ? द आंसर इज नो, कोई आइडिया नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, बिजनेस ओनर है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हम नहीं बन सकते क्योंकि हमें ना तो इतनी नॉलेज है और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और लाखों रुपए लगा अपने रिस्क में डाल पाएँ और लाखों रुपए से और पैसे कमा पाएँ। ना हमारे पास इतने नॉलेज है और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? बिजनेस ओनर का। अब क्या बिजनेस ओनर बनने के लिए आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि आप बिजनेस ओनर बन पाए? सामने वाला कहेगा नहीं मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। अब आपको बताना है कि बिजनेस ओनर अगर आपको बनना है, कोई भी बिजनेस आप शुरू करेंगे तो आपको ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ने वाली है। एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, आप सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक आइडिया की। मैं कौन सा ऐसा बिजनेस करूँ, ये आइडिया सर्च करना पड़ेगा। आइडिया के बाद आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कराना पड़ेगा लोगों को। यानी कि बिजनेस कैसे होता है, कुछ ना कुछ आप प्रोवाइड करेंगे पब्लिक को, लोगों को, मार्केट को, या तो वो प्रोडक्ट होगा या फिर वो सर्विस होगा। यानी कि आइडिया की ज़रूरत है, प्रोडक्ट और सर्विस की ज़रूरत है। उसके बाद कैपिटल यानी कि पूंजी लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा, वो आपके पास इंतजाम होना चाहिए, उसका व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। पैसे की ज़रूरत है। प्लेस यानी कि कोई ना कोई प्लेस होगा, कोई दुकान होगा, कोई मॉल होगा, कोई शॉपिंग, कुछ ना कुछ होगा, प्लेस होगा, तब आपका बिजनेस शुरू होगा। उसके बाद रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, अगर आपका बिजनेस नहीं भी चला तो आपको जितने भी कैपिटल आपने लगाए थे, जितने पैसे आपने लगाए थे, जितना रिस्क आपने उठाया है, अगर उसका लॉस हो गया तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस रिस्क को आप झेल जाएं और दोबारा से ग्रो कर जाएं। उसके बाद मैनेजमेंट, आपको पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखना होगा। कोरियर सर्विसेज भी आपको की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिन भी लोग को आप अपने साथ रखेंगे काम करने के लिए, उन्हें सैलरी भी देना होगा पर मंथ। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कोई ना कोई भी एक बिज़नेस शुरू करने के लिए। तो क्या आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर पाएँ एक बिज़नेस शुरू करने के लिए? सामने वाला कहेगा नहीं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आप सामने वाले को बताएं कि जिस रॉबर्ट टी कियोसाकी की हम बात करें तो उन्हीं रॉबर्ट टी कियोसाकी ने प्लस डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम है व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों रिकमेंड करते हैं लोग को, इसका जिक्र इन्होंने इस बुक में किया है। यानी कि मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जी जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और रॉबर्ट टी कियोसाकी जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, इन दोनों लोग हर व्यक्ति को ये एडवाइस देते हैं, ये रिकमेंड करते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ है, शायद आपको ना दिखे, बट नीचे लिखा हुआ है देयर आर मेनी बेनिफिट्स द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स दोज हु वेंट मोर देन देयर लाइफ्स। यानी कि जिन लोगों को अपने जीवन में बहुत अच्छी अचीवमेंट चाहिए होती है, अपने जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। तो ये इनका कहना है। और अगली स्लाइड में आपको दिखाऊं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ही दूसरे लैंग्वेज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्रोवाइड्स आइडिया आपको प्रोवाइड कर देगा। यानी कि आइडिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने ऑलरेडी लगा रखा है, आपको अलग से आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी के पास ऑलरेडी होते हैं। कैपिटल कंपनी ने ऑलरेडी लगा रखे हैं, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। प्लेस कंपनी ने अपना प्लेस मैन्युफैक्चरिंग का या फिर हर चीज़ का प्लेस उसके पास है, आपको अलग से प्लेस का इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कंपनी को लेना है, आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना। मैनेजमेंट कंपनी देख रही है, कोरियर सर्विसेज कंपनी देख रही है, वहाँ पे जो लोग भी काम करें सबको सैलरी कंपनी दे रही है। आपकी टीम को, आपको हर चीज़ को, हर पर्सन को सैलरी देने का काम या इनकम देने का काम कंपनी कर रही है। इन सब की जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी है। अब बताइए, ये सारी की सारी समस्या आपकी सॉल्व हो गई, सारी का सारा मैनेजमेंट आपका हो गया, अब बिजनेस करना आसान हो गया कि नहीं? अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए तो क्या बिजनेस करना आसान हो जाएगा कि नहीं? द आंसर इज यस, आसान हो जाएगा।
अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है? आपका प्रॉस्पेक्ट सोचेगा कि होता क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आपको उसे बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता क्या है। ये बताने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करना है, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की बात करनी है कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो 20 से 30% कॉस्ट होती है वो 100% हम पे करते हैं, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो बीच के पैसे होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो इस तरह से आपको समझाना है, उसके बाद अपना कंपनी का बिजनेस प्लान शेयर करना है। तो दोस्त इस तरह से आप अपनी सेल्स रेशियो को बढ़ा सकते हैं। किताबी बात आपको नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करेंगे तो आपकी जो सेल्स रेशियो वो बढ़ेगा। तो दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।